इस वक्त हम हैं टिरेट्टा बाजार में, कोलकाता का पुराना चाइना टाउन। कब से आप और आपकी फैमिली यहाँ पर रह रही है? 1945 होगा। चाइना से लोग आए क्यों थे कलकत्ता? तो चाइना है क्या, बचा नहीं कुछ चीज, सब मुल्क मिल के तो चाइना को मारा तो चमड़ा उखाड़ दिया, ये चमड़ा छील दिया जिंदा। काली पूजा भी करते हैं चाइनीज। मोस्टली चाइनीज लोग ज़्यादा होता है, काली पूजा करते हैं। मीट कम खाते हैं, मोस्टली हम हिंदू धर्म ही मानते हैं। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुई तो ऐसे में थोड़े से शक के चलते भी चाइनीज लोगों को राजस्थान के देवली में कैंप्स में भेज दिया गया। वॉर चालू हुआ ना 62 के बाद में, आपका ये सब भी हमको दिख रहा था ना फोटो में, कलकत्ता का चाइनीज को वो जो डाउट था पकड़ के ले गया। कांग्रेस का टाइम था ना, वो माफी नहीं मांगा। चाइनीज को इतना जुल्म किया ना, तभी नहीं गवर्नमेंट ने माफी नहीं मांगा। चाइनीज को कभी नौकरी नहीं मिले गवर्नमेंट को पार्टी से, एक तो भी हम आज तक आप ऑफिस करो मैंने खोजो, एक तो भी चाइनीज नहीं आए। देता है जिसको जो अच्छा करता है उसी को सपोर्ट देता है। मोस्ट पीपल वी वोट फॉर टीएमसी। ये कहानी शुरू हुई 18वीं शताब्दी में। साल 1778 में एक चाइनीज बिजनेसमैन टॉम एच्यू यूरोप में अपनी किस्मत आजमाने के बाद बंगाल के आठीपुर आए। ये टॉम एच्यू आया था, ये एक बिजनेसमैन था, ठीक है। तो ये एक फेल्ड बिजनेसमैन था। सो ये यूरोप से इधर आया और आके वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ उन्होंने मिला और वॉरेन हेस्टिंग्स को बताया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इधर। तो वो इधर बौज में, वो अच्छीपुर में, तो ये गन्ना का खेत उगाया तो और कॉलोनी बनाया, मिल बनाया और उधर से वो वाइट शुगर, ये इधर से ही पहला वाइट शुगर इंडिया में सारे जगह में वो स्प्रेड हो गया। तो वो तब चाइना से बहुत सारे लोग को इधर ला के आए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक चाइनीज़ कॉलोनी बना। तो उसके बाद जो चाइनीज़ आया तो उधर से ये कुछ टेरिटी बाज़ार में, कुछ वो चाइना टाउन में वो बस गए और बहुत सारे काम में, ये कारपेंटर की काम में, टैनरी के काम में। 1930 to 40 जब चाइना में वो जापानीज़ इन्वेशन चल रहे थे, तब बहुत सारे चाइनीज़ लोग उधर से वो आया कि एक कलकत्ता बोल के एक जगह है जिधर कुछ सारे चाइनीज़ बहुत अच्छा है। तो वो कलकत्ता, वो चाइना से इधर कलकत्ता चले आए। कब से आप और आपकी फैमिली यहाँ पर रह रही है? तो मैंने 1945 होगा। आसाम में आया था पहले आसाम में आए। उसका बाद में यहाँ आई कलकत्ता में। चाइना से लोग आए क्यों थे कलकत्ता? सब मुल्क मिल के तो चाइना को मारा तो चाइना है क्या, बचा नहीं कुछ चीज, खेती बाड़ी तक मार देगा। खेती बाड़ी आपको खेती बाड़ी नहीं देगा। जापान बोलता ना हम तुमको खेती बाड़ी करने देगा नहीं। क्या चाइना का पास भाई लड़ाई का सामान तो नहीं है, लड़ेगा कैसा, सब मार खाओ, जिंदा मरता है। खेती बाड़ी करेगा बड़ा मार देगा, मैंने भूखा मार देगा आपको। चमड़ा उखाड़ दिया, ये चमड़ा छील दिया जिंदा। या टेटू बनाया बनन में, हाथ में, उसको छील लो, छील के टांग देगा अपना घर में, वो अपना घर में रखता है यादगार। बड़ा हम मारा, देखो जापानीज मारा, हम मिलिट्री के टाइम में हम मारा है, ये लोग का चमड़ा उतारा, उसी के लिए तो आया ना, इंडिया में आया। यहाँ पे और कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं चाइनीज़ की? चाइनीज कम्युनिटी देखिए, एक यहाँ में 5 क्लब है, 5। वहाँ ये एक यिहिंग है, वो यिहिंग है, ये क्लब का सबसे बड़ा है, वो कंट्रोल करता है। और सियाप है, उनका क्लब है। यहाँ टुंगोन है, यह है टुंगोन, यहाँ भी है, ट्राम लाइन का पार भी है टुंगोन क्लब, मेन क्लब टुंगोन। सीवुई है, आप यहाँ गया होगा, यिहिंग 5, हाँ 5 है। और वहाँ साउथ टेंगरा में वो हाका है, हाका जो लोग होते हैं क्या काम करते हैं? जो है यहाँ में जो चमड़ा का बिजनेस करता रहा उसको। कारपेंटर्स भी हैं और चमड़ा का बिजनेस करने वाले भी हैं। कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा? कारपेंटर लोग ज़्यादा कैंटोनिस में मिलेगा। अभी वो भी वहाँ पे वो सियाब है, वो भी कैंटोन का है, उनका भी स्टेट कैंटोनी है। पर कैंटोन के अंदर में भी कई डिवाइड है। नामसुन है, सुनतक है, नामसुन है, सीव है, सियाब है, और
बहुत सारा है तो बेसिकली कोलकाता में 2 ऐसी लोकेशंस हैं जहां चाइनीज लोग रहते हैं। पहला है टेरेटा बाजार, जिसे ओल्ड चाइना टाउन कहते हैं, और दूसरा है टांगरा, जिसे न्यू चाइना टाउन कहते हैं। इस वक्त हम टांगरा में मौजूद हैं और टांगरा में ही है चाइनीज काली मंदिर। चाइनीज अपने चाइनीज गॉड्स की पूजा करते हैं, वो मंदिर भी हमने आपको पहले दिखा दिया, लेकिन चाइनीज काली माँ की भी पूजा करते हैं, जिसका सबूत है ये चाइनीज काली मंदिर, जहाँ चाइनीज लोग माँ काली को पूजते हैं, काली पूजा भी करते हैं चाइनीज। मोस्टली चाइनीज लोग ज़्यादा होता है काली पूजा करता है, ज़्यादा काली होता ये कब शुरू? है। बहुत दिन से जब से आया वो लोग काली पूजा करते हैं। वो लोग जो पहले ओल्ड जनरेशन रहता है और लोग है मंदिर जाता है, काली पूजा करता है, लक्ष्मी करता है। वो लोग अपना अपना ऊपर है। अब मोस्टली तो क्रिश्चियन है अभी, मोस्टली क्रिश्चियन। लेकिन ओरिजिनली तो चाइनीज लोग बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट होता है, मगर ज़्यादा अभी हो गया ना, यंग जनरेशन में ज़्यादा चलेगी आपको क्रिश्चियनिटी में। क्या को क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा क्या होता है ना, स्कूल के लिए फॉर स्कूल इज वेरी इजी। आप क्रिश्चियन होगा ना, लोग क्वार्टर है, तो हम लोग एडमिशन में बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, अदरवाइज क्रिश्चियन वेरी इजी, क्वार्टर है ना हम लोग का, तो क्रिश्चियन लोग को बहुत जल्दी है। हेल्प भी बहुत किया है क्रिश्चियन लोग चाइनीज लोग को। जैसा कि हम जैसा मीट कम खाते हैं, मोस्टली हम हिंदू धर्म ही मानते हैं। ये मेरा पर्सन है। आप ज़्यादा हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को मानते हैं हम। हिंदू धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म का हिंदू कल्चर ही हम फॉलो करते हैं। हिंदू कल्चर चाइनीज न्यू ईयर हो तो हमको बनाना ही पड़ता है। 1962 से पहले तक सब कुछ ठीक था। चाइनीज लोग कोलकाता आते रहे, यहाँ सेटल होते रहे। यहाँ कारपेंटर्स की शॉप्स खुली गई, रेस्टोरेंट्स खुले गए, सैलून्स खोले गए जिन्हें चाइनीज लोग चलाते थे। कई शूज़ की शॉप्स भी खोली गई क्योंकि वो लेदर का काम भी करते थे। लेकिन 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुई, उसके बाद से गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स पास किए। यहाँ चाइनीज लोग जो रहते थे उन पर अगर ज़रा भी शक किसी को हुआ, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट चाइना का था, तो ऐसे में थोड़े से शक के चलते भी चाइनीज लोगों को राजस्थान के देवली में कैंप्स में भेज दिया गया, बिना किसी जांच के, बिना किसी इंक्वायरी के। 2 से 3 साल तक वहां पर लोगों को रखा गया। लोग बताते हैं कि राजस्थान के देवली में उन कैंप्स में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। लोगों को अपने घरों से, चाइनीज लोग यहाँ पर अपने घर बना चुके थे, यहाँ पर उनका काम था, लेकिन यहाँ से उन्हें एकदम शिफ्ट कर दिया गया राजस्थान में। अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना कारोबार छोड़ना पड़ा, और वहाँ भी हालात काफ़ी खराब थे। उसके काफ़ी सालों बाद उन लोगों को, चाइनीज़ लोगों को वहाँ से रिलीज़ किया गया। जो भी चाइनीज़ लोग या उनके परिवार वाले राजस्थान के देवली कैंप्स में भेजे गए थे, वो इस कहानी के दर्द को बयां करते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती है। जब वॉर चालू हुआ ना 62 के बाद में, आपका ये सब भी हमको दिख रहा था ना फोटो में, उस समय प्रोजेक्टर था, उसी में देख के ये इसको उठाओ, इसको उठाओ, सबको, सब चाइनीज़ को, कलकत्ता का चाइनीज़ को जो डाउट था पकड़ के ले गया। कितने सालों तक रखा था वहाँ? 3 साल होगा अंदाजित, मोटा मोटी 3 साल होगा। 3 साल है बहुत सा है, अभी भी बहुत सा है, इधर में है। को लेकर गए थे? हाँ, राजस्थान में गया वाला है, और नामसुन में 1-2 है। अब बेजिंग का मालिक है ना, बेजिंग का मालिक, बेजिंग मोनिका लियू, वही गया वाला है। वो तो शिलोंग वाला है, उनको भी लेकर गए? हाँ, उसको ले गया। तब बाद में शिलोंग जाने नहीं दिया उसको ना। और बोला हम आपको, बोला कहाँ जाएगा, बोला नहीं हम शिलोंग जाएगा, मेरा जगह ज़मीन है। बोल नहीं, आपको वो शिलोंग छोड़ के, आसाम छोड़ के आपको जाने देगा। फिर वो कलकत्ता आया, तो कलकत्ता का तो हाथ में तो कुछ सही नहीं, खाली है। हम लोग तो रेडी हो गए जाने का। 62 में जब आसाम में इन्वेड हुआ, जब इन्वेड होने के बाद तो हम लोग तो सब पैक कर दिया, सब रेडी किया, झोरा अब जाने का है। कहाँ में ये वो जगह नाम क्या, राजस्थान, वो क्या ना, डिबूजी कैसा कुछ, वहाँ में जाने का था। हमारा बहन तो वहाँ है, आसाम से मेरा बहन ने आसाम से तो नहीं पकड़ लिया वो लोग को तो पकड़ ले गया। उसका बाद में जब थोड़ा कुछ हुआ, उसका बाद में जब ठंडा हो गया, चाइना विड्रॉ किया बॉर्डर से, बस तो हम लोग थोड़ा शांति हुई, इधर शांति हुई है। कांग्रेस का टाइम था ना, वो माफ़ी नहीं मांगा। चाइनीज़ को इतना जुल्म किया ना, तभी नहीं, गवर्नमेंट ने माफ़ी नहीं मांगा। हम बोलेगा बीजेपी गवर्नमेंट है ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट, जो अभी राजनाथ सिंह है ना, उस समय फर्स्ट बना बीजेपी का जो होम मिनिस्टर, और फिर भी चाइनीज़ों को माफ़ी मांगा। कलकत्ता चाइनीज़ को थोड़ा बोला हम लोग गलती हो गया। हाँ, क्यों हम आपको बोले कौन दिन
2025 तारीख होगा लगता है। हाँ इसका पेपर में दिया है, टेलीग्राफ ने टाइम ऑफ इंडिया में दिया, टाइम ऑफ इंडिया का पेपर में दिया। अभी यहाँ पर जो SIR हुआ है उसमें सभी चाइनीज़ का नाम आ गया कि कुछ बोल सकता है, हमारा तो है, मेरा है, बच्चा है, सबका है। सिटीजनशिप कब मिला था यहाँ पर चाइनीज़ को? सिटीजनशिप किसको मिलेगा? 19 जो 50 का बॉन्ड है, 50 का बॉन्ड है, जो 50 का बॉन्ड होगा तब उसको इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक मिलेगा, ऑटोमेटिक, कोई अप्लाई नहीं करने पड़ेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। जो 58 59 जैसा हम भी हो गया, हम हो गया 59, हम हो गया 59, हमको नहीं दिया, हमको अप्लाई करना पड़ेगा। आपने अप्लाई किया, मिल गया? आप लास्ट टाइम हमको मिल गया, अब आप इंडियन सिटीजन हैं। हम ले लिया। हम काय को झमेला, हर साल जाकर छापा मारेगा, क्यों नहीं आया, काय को नहीं आया, तो लंबा हम क्यों परेशान करेगा। उसी बोला चलो इंडियन से जाना तो कहीं नहीं है। कोलकाता में चाइनीज़ लोगों की पॉपुलेशन जो पहले करीब 40 से 50 हज़ार थी, अब सिर्फ 4 हज़ार के करीब रह गई है। 1962 की वॉर के बाद ही बहुत से लोग कोलकाता छोड़कर या तो वापस चाइना चले गए या बाकी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए, और उसके बाद भी धीरे धीरे यहाँ से लोगों का बाहर जाना, बाहर की कंट्रीज़ में जाना जारी है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बाहर में रहे, बाहर में शिप में काम करता है। हाँ, यहाँ में तो नहीं मिलेगा आपको नौकरी। यहाँ में आप जितना भी पढ़ा लिखा होगा, इंडियन चाइनीज़ को कभी नौकरी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से। एक तो भी हम आज तक आप ऑफिस करो, मैंने खोजो, एक तो भी चाइनीज़ नहीं आए जो कि इंडियन, चाहे इंडियन सिटीजन हो चाहे इंडियन नहीं हो, बस इंडियन चाइनीज़ हो, उसको गवर्नमेंट नौकरी एक तो भी नहीं मिलेगा। बाकी नहीं है यहाँ से जो सरकारी नौकरी। नहीं सरकारी का नहीं मिलेगा आपको। वो लोग बोलता है हम लोग अपना कास्ट में नहीं मिल रहा तो आपको कैसा देगा, आप कैसे क्या लड़ेगा। एक तो इसीलिए सबको बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी। जाने पड़ेगा आपको, तो छोटा मोटा नौकरी नहीं देगा। मिलता है जो प्राइवेट है, जो बाहर से अभी कोई आ गया ऑफिस खोल लिया। अभी तो BCB से भी सबसे बाजार गर्म था कॉल सेंटर। जो पढ़ा लिखा है तो कॉल सेंटर जाओ। बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके बारे में जो चाइनीज़ कम्युनिटी है वो क्या सोच रही है? इश्यूज़ क्या हैं चाइनीज़ कम्युनिटी के? नो इशू, हम लोग को लिए नो इशू बिटवीन आवर चाइनीज़ कम्युनिटी एंड लोकल। हम लोग मिलजुल है, देता है जिसको जो अच्छा करता है उसी को सपोर्ट देता है। मोस्ट पीपल वी वोट फॉर TMC। मैं कहा इधर वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया कलकत्ता में जब से वो आया। TMC ने अच्छा काम। और अच्छा काम किया, रास्ता बोलो, हॉस्पिटल बोलो, आप जाएगा हॉस्पिटल विजिट करेगा अभी ना, बहुत सफाई। तो ये थी कहानी कोलकाता के चाइनीज़ लोगों और चाइना टाउन की। इनकी भी अपनी स्ट्रगल्स है, अपनी कहानियाँ हैं। ये तमाम चीज़ें हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आएगी। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दिया है आलिश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।